नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में कुछ ऐसी घटना घटी है जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये तो विरोधी विपक्षियों के निशाने पे तो रहते ही थे, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि अधिकारी भी अब बेइज्जती कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नियम कानून को ताक पर रखकर अधिकारियों ने धावा बोला है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार कर ही नहीं रहे, बल्कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को बचा भी रहे हैं। सर्विंग आईएएस ऑफिसर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। ये नियम के मुताबिक अधिकारियों को इस तरह की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन ये करे तो क्या करे। आप जिस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, चीफ सेक्रेटरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, ये सोचा कि कुछ भी आरोप लगा दो, ये तो अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये पलट के जवाब नहीं दे पाएंगे, कानून से नियमों से बंधे हुए हैं। लेकिन सारी जंजीरों को तोड़कर डिविजनल कमिश्नर अश्वनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल की जो ऐसी बेइज्जती की है, वो अपने आप में एक तारीख के रूप में याद किया जाएगा। मामला वही है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के खिलाफ एक विजिलेंस इंक्वायरी की शुरुआत की। कैपिटल टीवी ने बताया था किस तरीके से ये पूरा का पूरा मसला नरेश कुमार से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि इनके चहेते एक आईएएस ऑफिसर हेमंत कुमार से जुड़ा हुआ था और अब उसको बचाने के लिए इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं। और अब जब मीडिया ने नरेश कुमार के ऊपर केजरीवाल के साथ मिलकर हमला किया, तो अधिकारी को सामने आना पड़ा। क्या खबर आई? इन अ मूव to show a widening rift between bureaucracy and AAP government in Delhi, a senior official came out in defense of Chief Secretary Naresh Kumar. Divisional Commissioner Ashwani Kumar said Chief Secretary's image was being tarnished as he ordered inquiries in several cases such as CM House renovation, excise scam and matters related to Delhi Jal Board. So that is why such lies are being spread against him, which have no base. These are nothing but an attempt to malign his name. अब सवाल है कि मलाइन कौन कर रहा है चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को? ये तो केजरीवाल कर रहे हैं। तो सीधे सीधे केजरीवाल के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बिना आधार के चीफ सेक्रेटरी के इमेज को टार्निश करने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये भी बता रहे हैं वो, क्योंकि नरेश कुमार कई सारे केसेस में वो जांच के आदेश इन्होंने दिया था। उसमें शीश महल, जो सीएम हाउस का जो रेनोवेशन, उसमें जो मामला अभी अटका हुआ है, फंसा हुआ है, पूरी जांच की रिपोर्ट एलजी को दी गई है। सीबीआई की जांच इस पे शुरू हो चुकी है। और ये जो तमाम शराब घोटाले में ये जो अरविंद केजरीवाल के जितने चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, और भी कई सारे लोग जो जेल के सलाखों के अंदर हैं, वो नरेश कुमार की वजह से हैं। अभी तो एक और मसला आने वाला है दिल्ली जल बोर्ड का, वो भी कमाल का घोटाला है। लोगों ने सरकार के खाते में बिल पेमेंट किया पानी का, लेकिन ये जादूगर केजरीवाल ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि पैसा सीधे सीधे चला गया प्राइवेट अकाउंट में। सरकार के पास पानी का बिल का जो पैसा दिल्ली की जनता ने दिया वो सरकार के खाते में आया ही नहीं। बहुत बड़ा स्कैम है। उसमें भी नरेश कुमार ने जांच के आदेश दिए थे। तो 2-3 चीजें कि एक, ये केजरीवाल ये सबसे लड़ता रहेगा, अपोजिशन से लड़ेगा, एमएलए से लड़ेगा, पार्षदों से लड़ेगा, केंद्र सरकार से लड़ेगा, बीजेपी से लड़ेगा, कांग्रेस से लड़ेगा।
और जो कुछ बचा हुआ था वो अधिकारी, उससे भी ये जो रिफ्ट जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आ गया। बड़ा रिस्क लिया है अश्विनी कुमार ने। इस तरह का चलन, इस तरह की प्रथा हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं थी, लेकिन क्या करें। आप एक तरफ से लोगों को बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाएं मीडिया के साथ मिलके, और दलाल पत्रकारों का एक गैंग है जो शुरू हो जाता है। केजरीवाल कहता है उठ, तो बस ये सारे लोग उठ जाते हैं। ना अकल लगाते हैं, ना दिमाग लगाते हैं, ना जांच करते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ना साक्ष्य सबूत को देखते हैं। बस भोंपू की तरह केजरीवाल के साथ सुर में सुर मिलाना शुरू करते। तो अधिकारी क्या करेंगे? आरोपी क्या लगा गया है? केजरीवाल की तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे की जमीन जो ली गई लोगों से, उसमें दाम बढ़ा करके इसलिए किया गया क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के बेटे किसी कंपनी में काम करते हैं, उसके डायरेक्टर किसी और कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर में से एक व्यक्ति का ससुर, आप समझ लीजिए, वो इसमें शामिल है। तो ये बचकाना है, लेकिन इनको चीफ सेक्रेटरी को बदनाम करना है। क्या कहा अश्विनी कुमार ने आगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? The CS himself has several times directly told DM Southwest during meetings that you are a young officer, undo the wrongdoings immediately, but he did not pay any heed. After his callous attitude, disciplinary action against him was taken and the matter was also recommended to CBI. The chief secretary had nothing to do with the arbitration or award, and rather it was his proactive approach and efforts which led to the action against DM and the matter to be referred to the LG and MHA, leading to his suspension. अब हुआ क्या मसला? 41 करोड़ के आसपास NHAI वालों ने कहा कि हम इतने पैसे देंगे। वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत कम है। तो मामला आर्बिट्रेटर के पास गया। आर्बिट्रेटर कौन? ये हेमंत कुमार, डीएम। अब हेमंत कुमार ये सीधे सीधे केजरीवाल को रिपोर्ट, उसका बड़ा चहेता अधिकारी था। एनएचएआई ने ऑब्जेक्शन किया कि बहुत ज्यादा आर्बिट्रेशन का पैसा लगा दिया। ये हेमंत कुमार ने क्या किया? 41 करोड़ की बजाय 353 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पे मुआवजा राशि तय कर दी। तो एनएचएआई ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। मामला इनके पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। कहां 41 करोड़, कहां 353 करोड़। तो ये नाराज हुए और कई बार मीटिंग्स के अंदर नरेश कुमार, द चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने हेमंत कुमार को कहा कि भाई सुधर जाओ, तुम जो गड़बड़ किए हो उसको वापस करो। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब चीफ मिनिस्टर का वरद हस्त रहे तो चीफ सेक्रेटरी की कौन सुनेगा। तो इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये जो गड़बड़ी हुई, जो घोटाला हुआ, उस पे एक्शन लेने वाले नरेश कुमार हैं और आप केजरीवाल नरेश कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हो। गजब कहानी है ये तो। नरेश कुमार ने इस हेमंत कुमार के खिलाफ रिपोर्ट भी तैयार की, इन्वेस्टिगेशन भी किया, एलजी के पास मसले को लेकर के गए, सस्पेंड भी किया और होम मिनिस्ट्री में भी शिकायत लगाई जिसपे सीबीआई की जांच चल रही है। ऑलरेडी इस पूरे मसले पे एक सीबीआई की जांच चल रही है और इसमें सारे लोग फंसने जा रहे हैं। किसके कहने पे? नरेश कुमार के कहने पे। अगर नरेश कुमार के बेटे को कुछ इससे फायदा हो रहा होता, अगर उस घोटाले में वो शामिल होता, तो क्या नरेश कुमार हेमंत कुमार के खिलाफ एक्शन लेते, डीएम को सस्पेंड करवाते, एलजी के पास जाते, सीबीआई जांच की मांग करते, होम मिनिस्ट्री के पास जाते? कतई नहीं, क्योंकि बेटा इन्वॉल्व नहीं है, फायदा नहीं पहुंचा है, इसलिए तो ये सारा एक्शन लिया जा रहा था। आगे क्या कहा गया, ये तो और भी ज्यादा केजरीवाल के लिए शर्मनाक है। ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द लॉयर्स कंप्लेंट टू चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ही सेड इट वाज नॉट शेयर्ड विथ हिम बट वाज सेंट डायरेक्टली टू द विजिलेंस मिनिस्टर फॉर द इंक्वायरी. He alleged that ordering an inquiry was basically diversionary tactics to dilute the case against Hemant Kumar. Cover is being provided for him
Investigation is already ongoing in the case and action is taken against the DM. All these allegations are defamatory to destroy his यानी चीफ सेक्रेटरीज करियर, ही alleged. बोले भाई ये जो अचानक से जांच के आदेश दिए गए हैं, तो अश्विनी कुमार बता रहे हैं कि भाई ये तो अनोखा है। भाई आप कम से कम आपके पास किसी लॉयर ने शिकायत की, और ये पता नहीं इस तरह के बहुत सारे लोगों को पाल रखा है केजरीवाल ने। आपको याद होगा एक और केस आया था कि जिसमें विजिलेंस सचिव के खिलाफ जो है, जो शीश महल का घोटाला वो देख रहे थे, तो उनके खिलाफ कोई लॉयर, कोई फर्म आकर के उनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया था। बाद में सब फ्रॉड निकले, सब पकड़े गए, मामला जो है उल्टा जो है केजरीवाल के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया। अब इसके बारे में पूछा गया कि भाई एक लॉयर ने जो कंप्लेन किया, जिसके आधार पे विजिलेंस जांच बिठाई गई है, ये क्या मसला है? तो अश्विनी कुमार ने सीधे सीधे इल्जाम लगाया केजरीवाल के ऊपर कि वो अपने चहेते हेमंत कुमार को, जो डीएम जिसने ये पूरी गड़बड़ी की, जो इस वक्त सस्पेंड चल रहा है, जिसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसको कवर फायर देने का काम किया जा रहा है, उसको बचाने का काम किया जा रहा है, डायवर्जन करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, ऐसा क्यों करेगा? दिक्कत वहां से पैदा हुई है कि जब से केजरीवाल को यह भनक लगी है कि ये नरेश कुमार, जो चीफ सेक्रेटरी, जो तमाम चीजों की जांच कर रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। खबर मिली को उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। मतलब अगर उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, तब तो सारे केसेस जो है अपनी आखिरी पड़ाव पे आ जाएगा। सारे लोग, ये केजरीवाल और उसके पूरा गैंग, ये सारे केसेस में एक के बाद एक फंसते चले जाएंगे। और एक बार और अगर एक्सटेंशन दे दिया गया, तब तो और स्थिति खराब हो जाएगी। तो एन केन प्रकारे नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी नहीं रहे, इसके लिए यह सारा प्रपंच किया जा रहा है। और इस प्रपंच के चक्कर में जिस तरीके से आज एक ऐसी घटना घटी है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि कभी किसी अधिकारियों का समूह या कोई अधिकारी अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाता हो, तो ये केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे। क्या कहता था ये? सिस्टमिक चेंज, व्यवस्था परिवर्तन करने आया हूं जी। ये वाकई व्यवस्था को परिवर्तित कर रहा है, अच्छाई में नहीं, गंद फैला के। ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ रहा है, व्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और व्यवस्था को तहस नहस करने वाला चीफ मिनिस्टर बन गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।